Praise the Lord. हालेलुया। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता अभी। इसमें हमने गाया, काल मरी और लड़ाई देखते तौबा क्यों करते नहीं। वो सारी बातें जो प्रभु के वचन में खुदावंद ने लिखी हैं, वो समय दर समय पूरी होती जा रही हैं। ये किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा, किसी धर्म शास्त्र में नहीं मिलेगा, किसी व्यक्ति के पास नहीं मिलेगा, लेकिन बाइबल में ये सारी बातें, जब यीशु का आना होगा तो उसके आने से पहले क्या क्या चिन्ह, क्या क्या चीजें इस सारी सृष्टि में होंगी, आकाश में, जमीन पर, वरन जमीन के नीचे भी, वो सारी बातें लिखा है। काल मरी और लड़ाई देखते तौबा क्यों करते नहीं। पेशन गोइयां पूरी होती, अर्थात हर एक भविष्यवाणी पूरी होती। पेशन गोइयां का अर्थ होता है सभी भविष्यवाणियां पूरी होती है। और आगे लिखा है, वापस आते सारे यहूदी। अंत के दिनों में वो सारे यहूदी जो तितर बितर हो गए थे सारी दुनिया में, वो यरूशलेम में इकट्ठे किए जाएंगे। और वो आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। आपने खबरों में सुना होगा, फिर से यरूशलेम राजधानी हो गया है। प्रत्येक वो बातें समय दर समय पूरी हो रही हैं। पर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, हाँ ये पूरी हो रही हैं, लेकिन यीशु कब आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के कलाम के आधार पर कि यीशु मसीह को स्वयं भी नहीं मालूम है कि वो कब आएंगे। और सिर्फ अगर मालूम है तो सिर्फ पिता परमेश्वर को। हालेलुया। पर ये सारी चीजें जो मेरे और आपके चारों ओर हो रही हैं, मेरे और आपके परिवार में, मेरे और आपके जीवन में, संसार के लोगों में, तमाम जातियों के बीच में हो रही है, ये सारे साइन वो पूरे हो रहे हैं जो यीशु ने अपने आने से पहले कहे थे। मत्ती उसका 24, 25 और 26वां अध्याय आप जरूर पढ़ा कीजिए। उसमें लिखा है, देश पर देश, राज पर राज चढ़ाई करेंगे। ये भी लिखा है, अंतिम दिनों में माँ बाप के खिलाफ बच्चे हो जाएंगे, अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, अपने आप को माँ बाप से अधिक समझने लगेंगे। ये भी लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये भी लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जब यीशु मसीह आएंगे तो बड़ी बड़ी महामारियां होंगी, टिड्डियां आएंगी। अभी आपने सुना होगा कि हमारे शहर में भी चारों ओर टिड्डियां आ गई थी। हमने खुद भी अपनी आंखों से देखा, गाड़ी से जा रहे थे, बड़ा टिड्डियों का दल आ गया था जो सारी फसल को चौपट कर देता। ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो प्रभु के वचन में। हालेलुया, हालेलुया। आप एक ऐसी जगह पर हो जहां अंधेरे का जीवन नहीं है, आप ऐसी जगह पर हो जहां पर कुछ भी गुप्त में नहीं है, उसने सब कुछ सामने रखा है। अब हमें विश्वास करना है। हमारी आंखें क्या देख रही हैं, हमारा मन क्या सोच रहा है, बिल्कुल अलग कर दीजिए, लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है, इस बात पर विचार कीजिए। हालेलुया। अपने आप को उसके वचन के मार्ग पर आगे बढ़ाइए। देखिए प्रभु आपको दिन प्रतिदिन अपनी ओर खींचता जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं मिलता, हर एक के लिए परमेश्वर ने सब कुछ सेट कर रखा है। आपका जन्म भी नहीं होगा, आपके माँ बाप के गर्भ में भी आप नहीं आए होंगे, यीशु ने आपके लिए सब कुछ सेट कर दिया। और जब आप विश्वास योग्यता से आगे बढ़ोगे तब वो चीज आपको मिलेगी। और अविश्वास योग्यता से आप आगे बढ़ोगे तो लिखा है कि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। उनके लिए एक ही रिजल्ट है और वो है नरक। लेकिन जो विश्वास योग्यता के संग समय दर समय बढ़ेंगे, हालेलुया। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसको गाड़ी नहीं दिला देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, उंगली से पकड़कर चलना सिखाते हैं। जब समय आता है तो उसके लिए साइकिल लाते हैं। जब समय आता है तो और बड़ी साइकिल लाते हैं। जब समय आता है तो बाइक दिलाते हैं। पैदा होते ही साइकिल और बाइक नहीं मिलती है। अभी आप मसीह में एक नए जन्म के संग आगे बढ़ रहे हो, और जब वक्त आएगा तो आपका खुदावन जिसने आपके लिए सब कुछ सेट कर रखा है, आपकी विश्वास योग्यता के साथ वो आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। और हमें इस बात को जानना है कि हम जिद्दी नहीं होंगे। हम बार बार उस चीज को जो खुदा ने हमारे लिए तैयार किया है जबरदस्ती हासिल नहीं करेंगे। हाँ, वो मिल भी जाएगी, लेकिन आपके पास आशीषमय नहीं होगी, फलवंत नहीं होगी। वो आएगी और चली जाएगी, लेकिन उसमें ब्लेसिंग्स नहीं होगी। लेकिन जो वो अपने समय से देगा वो अच्छा नहीं, लेकिन बहुत अच्छा देगा। हालेलुया। पेशन गोइयां पूरी होती, वापस आते सारे यहूदी। पतरस की किताब में लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की अपनी इच्छा और विचारों के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र जन ने आत्मा के द्वारा उभारे जाकर जैसा आत्मा ने उनसे बोला उन्होंने कहा है। हालेलुया,
सो हम सब के लिए ये बहुत बेहतर और अच्छा समय है। इससे पहले कि और लोग आए और ये जगह भर जाए, आपके लिए बेहतर मौका है कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं प्रभु की महिमा में तो जल्दी से सामने आए और प्रभु के नाम की स्तुति करें। हम इसी वर्ष को फिर से गाएंगे अंतरेक, और उसी के दौरान समय होगा कि आप प्रभु की बड़ाई और उसकी महिमा करें। भरी और लड़ाई तौबा क्यों करते नहीं, काल मरी और लड़ाई देखते तौबा क्यों करते नहीं। फिर से काल मरी और लड़ाई देखते तौबा क्यों करते नहीं। पेशन गोया पूरी होती वापस आते सारे यहूदी, पेशन गोया पूरी होती वापस आते सारे यहूदी। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता। आओ आओ यीशु पास आओ, वो ही बुलाता भी। प्रेज़ द लॉर्ड।